हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मौनी अमावस्या साल की पहली अमावस्या 2026 की, जिसके साथ ही गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं और 4000 सालों के बाद ऐसी मौनी अमावस्या का संयोग बन रहा है। रविवार मौनी अमावस्या है 2026 में, जिसे शास्त्रों में अत्यंत ही दुर्लभ और फलदायी माना गया है। ये दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, तृप्ति और मोक्ष मार्ग को सुदृढ़ करने का अवसर भी है। वर्ष में आने वाली प्रत्येक अमावस्या के नाम उसके वार और मास के आधार पर रखा जाता है। और जब सोमवार को पड़े तो सोमवती अमावस्या, शनिवार को पड़े तो शनिश्चरी अमावस्या। और ये जो अमावस्या होती है, इस व्रत में मौन व्रत रखने का विधान होता है। चुप रह करके इस दिन व्रत किया जाता है। मौन धारण करके अपने पितृ के निमित्त जल आदि तर्पण किए जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। और इस बार मौनी अमावस्या पर बहुत ही अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। रविवार को पड़ रही है अमावस्या, जिससे सूर्य का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। और सूर्य को क्या है? पिता है, वंश है, आत्मबल का प्रतिनिधित्व करता हुआ माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर है, उनके जीवन में यश, मान सम्मान में वृद्धि नहीं होती है। जिन लोगों को गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में फायदे नहीं होते हैं, पिता से संबंधों में तनाव होता है, कॉन्फिडेंस में कमी देखी जाती है, उन सभी को इस दिन सूर्य से जुड़े उपाय भी करने चाहिए। आपके जीवन में आपको सभी समस्याओं से राहत देंगे। एंड में मैं राशि अनुसार भी बताऊंगी आप सूर्य से जुड़े कौन से उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या का दिन मोक्ष प्राप्ति, पितृ शांति, काल सर्प दोष निवारण, अचल लक्ष्मी की प्राप्ति और चंद्र दोष शांति के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन आप जो भी छोटे से छोटे उपाय करेंगे, पुण्य कर्म मिलेगा, आपको कई गुना फल उसका प्राप्त होता है। और मौनी अमावस्या का मूल भाव क्या है? मौन और संयम। मुनि शब्द से ही मौनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसलिए कहा गया है कि इस दिन जो भी व्यक्ति मौन रह करके आत्मचिंतन करता है, योग साधना करता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है, वह मुनि तुल्य पुण्य का अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। अमावस्या के दिन आप सभी जानते हैं नो मून होता है, यानी इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इससे मन चंचल और कमजोर हो सकता है और इसी कारण इस दिन मौन रहकर मन को संयम में रखने का विधान बताया गया है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं होता है, अपने मन, अपनी वाणी, अपने कर्म तीनों का संयम है। और मान्यता ऐसी है कि माघ अमावस्या के दिन पवित्र संगम में 33 कोटि देवी देवता स्नान करने आते हैं। इसलिए प्रयागराज संगम हो, गंगा, जमुना, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इसमें किया गया स्नान अमृत स्नान के समान पुण्य प्रदान करता है। और समुद्र मंथन के समय कहते हैं, जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तब अमृत की कुछ बूंदें इन्हीं तीर्थों में जा गिरी थी। तो मौन व्रत, स्नान, दान और तपस्या करके मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के नकारात्मक कर्म भी नष्ट करता है, अपने पितृ को प्रसन्न करता है और आने वाले जीवन में मानसिक शांति का संचार करता है। दोस्तों, माघ माह में जो 2026 है, इसमें कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 जनवरी को मध्य रात्रि 12:03 से प्रारंभ हो रही है और 19 जनवरी की मध्य रात्रि 1:21 तक रहने वाली है। और उदया तिथि का भान रखते हुए मौनी अमावस्या रविवार 18 जनवरी को ही मनाना शास्त्र सम्मत है। और इसी दिन आपको स्नान, दान, पितृ कार्य, तंत्र मंत्र सभी धार्मिक अनुष्ठान करना श्रेष्ठ रहने वाला है। इस दिन आपको हर, हरि और अश्वत्थ, यानी हर माने शिव, हरि यानी विष्णु और अश्वत्थ यानी पीपल, इन तीनों की पूजा का विशेष विधान आता है। और इससे पितृदोष शांत होते हैं, गृह कलेश समाप्त होता है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठे, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, अपने घर की साफ सफाई करें और तीर्थों में जाएं। अपने आसपास जो भी गंगा, जमुना, जो भी तीर्थ वाली नदी है, वहाँ जा कर के या घर में ही काले तिल, गंगा जल और जल लेकर के आपको स्नान करना चाहिए।
और फिर आपको इस दिन वस्त्र आदि धारण, सुंदर वस्त्र, सिंपल, इस दिन ज़्यादा चमकीले तड़क भड़क वाले वस्त्र नहीं, हल्के हल्के सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहने, नीले काले ना पहने। और फिर 1 लोटा जल सूरज भगवान को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। उसी लोटे में जल भर लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। और जो तीर्थों में स्नान कर रहे हैं वो तो अपने पितृ के निमित्त वहीं पर बैठ के तर्पण आदि करवा सकते हैं, या अपने हाथों में कुशा घास, थोड़े से काले तिल लेकर के पितृ के निमित्त आप जल अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः बोल करके। इसके बाद घर में आपको कलश स्थापित, जो लोग घर में पूजन करना चाहते हैं वो घर की पूरब दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर जल से भरे हुए 2 कलश स्थापित कर सकते हैं, और इसमें तिल, उड़द और पीपल के पत्ते रख करके नारियल स्थापित करें। और इसके बाद शिवजी और विष्णु भगवान का ध्यान करके दोनों कलश का पूजन कर लीजिए। दशोपचार पूजन किया जाता है। चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए, गूगल की धूप करें, लाल पुष्प अर्पित करें और सिंदूर, हल्दी, केसर, चंदन से पूजन करना चाहिए। गुड़ का इस दिन भोग लगाना चाहिए और 108 बार ह्रीम हरिहर मद गज वाहनाय नमः, क्या बोलेंगे, ह्रीम हरिहर मद गज वाहनाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए कम से कम 108 बार। चंदन की माला हो, लाल चंदन की तो श्रेष्ठ है, नहीं तो रुद्राक्ष से आप जाप करें, या फिर आप स्फटिक की माला से जाप कर सकते हैं, काले हकीक से जाप कर सकते हैं। जो गुड़ है वो गाय को खिला देना चाहिए इसके बाद। और दुर्घटनाओं से अगर रक्षा करना चाहते हैं, जीवन में आने वाली आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं, बाधाएं हैं, इससे सुरक्षा चाहिए, तो आज के दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और चमेली का तेल एक थोड़ा सा ले लीजिए और सिंदूर ले लीजिए, ऑरेंज या लाल कोई भी सिंदूर ले लीजिए, और 8 दीपक लेकर के जाए वहाँ पे, कलावे की बाती और सरसों का तेल लेकर के। ये तिथि विशेष रूप से पितरों के समर्पित है, तो इस दिन तिल और अन्न का दान भी करना है और इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और ये तेल के दीपक आदि आप लेकर के जाइए वहाँ पे और अश्वत्थ की पूजा करें, और वहीं पर फिर आपको गेहूँ या चावल को कपड़े में बांध करके किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। इससे पितृदोष भी शांत होते हैं, शनि दोष भी शांत होते हैं। क्योंकि देखिए, पीपल के वृक्ष में सिर्फ पितृ नहीं, शनि देव, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, शिव जी, है ना, पितरों सबका संयुक्त वास, इवन लक्ष्मी माँ का वास माना गया है। और इस दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने से आकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से शनि दोष हो, दुर्घटनाएं हो, अकाल मृत्यु हो, इनके योग में कमी आती है। और सिंदूर मिश्रित जो चमेली का तेल का दीपक आप वहाँ जलाएंगे वो आपको सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, पितृ दोष से मुक्ति के लिए आप सुबह के समय दीपक जलाएं और शहद और दूध से आप पीपल को अर्घ दीजिए। जो पितृ के लिए पूजा करना चाहते हैं वो शाम के बाद नहीं करेंगे, सुबह ही दूध और उसमें 2 बूंद शहद डाल लीजिए और उससे पीपल पे आप अर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। वहाँ एक दीपक आप घी का दीपक रुई की बाती के साथ जलाएं और 11 परिक्रमा कर लीजिए। और सूर्यास्त के बाद अगर पूजा करें तब आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। आप चाहें तो इस दिन 9 मुखी दिया भी जला सकते हैं। जो भी जलाएंगे बिना जलाने के बाद बिना पीछे मुड़े घर लौट करके आ जाना है शाम के बाद। इससे आपको एक तो पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, दूसरा आपके धन के मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, अगर आप पीपल के नीचे नहीं जा सकते, घर में ही तुलसी का पूजन करें। तुलसी को भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है और इस दिन आप तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए। माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करके वहीं पर बैठ करके श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। आपके पास जो भी कमलगट्टे की माला है, स्फटिक की माला है, इससे आप विशेष रूप से वहीं बैठ करके ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस संपूर्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। सिर्फ ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें या 108 बार जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी ऐसे जाप कर लीजिए। दोस्तों, जो स्फटिक की माला होती है ना, ये अपने आप में बहुत चमत्कारी होती है। बिल्लौर मणि इसको कहते हैं। और जिस घर में होती है स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा और श्री यंत्र या हत्ता जोड़ी के सामने बैठ करके अगर आप अमावस्या या पूर्णिमा को लक्ष्मी माँ के जाप करते हैं, श्री सूक्त के जाप करते हैं, कि जो श्री यंत्र हो या जिस माला से जाप करे, अगर वो अभिमंत्रित होती है 1.25 लाख लक्ष्मी जाप से, तो ये अपने आप में और चमत्कारी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि इस दिन अगर आप माता लक्ष्मी के जाप करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है।
दोस्तों रात के समय इस दिन आपको चांदी या तांबे के एक पात्र में जल भर के भी रखना चाहिए। कहाँ रखेंगे? घर के जो मध्य स्थान है वहाँ पे रख दीजिए, और अगले दिन या घर के ईशान कोण में भी, जहाँ पूजा मंदिर है वहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर घर के बीच में जूठा मूठा हो तो आप फिर ईशान कोण में या अपने घर के मंदिर के वहाँ रख दीजिए। इस जल में आपको थोड़े से काले तिल, थोड़ा लाल चंदन हो तो वो आपको डाल देना चाहिए, थोड़ी कुशा घास हो तो वो डाल दीजिए, और सब मिलाकर रात में सब उसी में छोड़ दीजिए। और सुबह उठ करके आपको पूरे घर में इस जल का छिड़काव करना चाहिए। आप चाहें तो जिन लोगों पे कष्ट ज़्यादा है उनको स्नान भी करवा सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जो जल बचेगा उसको गेट के बाहर डाल दीजिए। इस दिन आपको जीवों को भोजन कराना भी श्रेष्ठ कहा गया है। गौ माता को भोजन दीजिए, कुत्तों को भोजन कराइए, मछलियों को भोजन करना विशेष फलदायी माना गया है। आज के दिन आपको बताऊं, आटे में अगर हल्दी मिला के, कोई भी तालाब है, कोई समुद्री जगह है, कोई पानी वाली जगह है जहाँ मछलियाँ आपको मिलती है, तो आज के दिन आटे में थोड़ी हल्दी मिला लीजिए और गोलियां बना करके मछलियों को खिलाएं। इससे शनि, राहु, केतु तीनों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। आज के दिन स्नान के बाद दान ज़रूर करना चाहिए। गरीबों को तिल के लड्डू, तेल, कंबल, ऊनी वस्त्र, ये दान करने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ काम है जो आपको नहीं करने हैं, ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन हेयर कट वगैरह नहीं करना चाहिए। बाल काटना, दाढ़ी बनाना, स्त्रियों को हेयर वॉश करना, नाखून काटना, ये सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले दिन से गुप्त नवरात्र है। तो जो प्रथमा तिथि होगी, गुप्त नवरात्र की पहली तिथि होगी, आप अमावस्या को दान वान करने के बाद आप इन सब की सफाई कर ले। अगर अगले दिन आप 9 दिन व्रत रखने वाले हैं तो इसके बाद या प्रथमा तिथि को आप शुरू करने के पहले ही माथा वाथा नहा लीजिए। जो स्त्रियां हैं, वो जो लोग साधना कर रहे हैं मेरे साथ, उनको सबको चाट जाएगा, तो नियमों को आप फॉलो करें। इस दिन आपको आलस्य नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, किसी को कटु वचन नहीं बोलने हैं। इस दिन मांस, मदिरा, तामसी भोजन से दूर रहना है। इस दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। चुगली, निंदा, बिना बात का बोलना, क्योंकि मौनी अमावस्या है, मौन रहने का विधान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे, नहीं तो कम से कम सौगंध खाएं कि आधा घंटा तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से मौन रह करके इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दोस्तों मौनी अमावस्या है संयम का, यानी पेशेंस का, आत्मशुद्धि का और मौन का पर्व है। और जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन इन नियमों को पालन करता है और व्रत रखता है, फलाहार करता है, या एक समय उपवास रख करके एक समय भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसके जीवन से पितृदोष तो दूर होते ही हैं, मानसिक अशांति भी हटती है, दुर्भाग्य का नाश होता है, सुख समृद्धि का उदय होता है। दोस्तों अगर आप भी पितृदोष, मानसिक अशांति, धन की रुकावट या बार बार परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपको मैंने वीडियो में बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के उपाय बताए हैं, ज़रूर कीजिए। और ओम पितृ देवताय नमः या ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप भी करें, और वीडियो में आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं दोस्तों, ताकि सकारात्मक ऊर्जा सब तक पहुंचे और भगवान के दरबार में हाजिरी देते चलें। दोस्तों वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और आगे जो लोग भी राशि अनुसार उपाय जानना चाहते हैं उन सबको मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा उपाय कौन सी राशि वाले को करना है। तो ध्यान से सुने अपनी राशि के बारे में। मेष राशि के जो जातक हैं, रविवार को मौनी अमावस्या है, तो विशेष रूप से आत्मबल, साहस और क्रोध से जुड़े विषयों को यह एक्टिव करेगी। आपके जो सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति मन को अस्थिर कर रही है फिलहाल। इससे आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले रहे हैं, ये निर्णय आपको नुकसानदेह हो सकता है। और अग्नि तत्व को संतुलित करने का अवसर है, तो आपको इस दिन सूर्य उदय के समय तक 2 घंटे के अंदर अंदर स्नान करके लाल कपड़े में थोड़ा सा गुड़ और गेहूं बांध करके किसी मंदिर में रख देना चाहिए। तो किसी आश्रम आदि में अपने वजन के अनुसार आपको तुलादान, गेहूं या गुड़ का तुलादान करना चाहिए। और मौन रहते हुए कुछ ना कर सके तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। ये आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को शांत करेगा और आपके आत्मविश्वास को स्थिर करेगा। दोस्तों सेकंड राशि है वृषभ राशि। तो धन, सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता से जुड़ा हुआ है ये अमावस्या आपके। और शुक्र और चंद्र के कमज़ोर हो अगर है आपके अंदर, तो डर को बढ़ा सकता है। आपके अंदर असंतोष की भावना, लगेगा नहीं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी भावना आपके अंदर आ सकती है। तो ये दिन आपके लिए पृथ्वी तत्व को जागृत करने का दिन है।
आपको क्या करना है, मिट्टी का एक दिया ले लीजिए, उसमें घी डाल करके दक्षिण दिशा में ज़रूर जलाएं और हो सके तो उसमें एक चुटकी केसर डालिए। ऐसा करने से धन की रुकावटें दूर होगी, पारिवारिक स्थिरता आएगी। तीसरी राशि मिथुन राशि वालों को क्या करना है, अपने मन, वाणी और विचारों को बहुत कंट्रोल में रखना है, क्योंकि राहु के प्रभाव से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। आप ज़्यादा झूठ बोलने लग सकते हैं और इसलिए क्या करना है, इस दिन मौन रहते हुए आपको पीपल के पत्ते पर कुमकुम से ओम लिख करके अपने पूजा स्थल पे रखना चाहिए और ये मानसिक चंचलता को भी कम करेगा, आपकी बुद्धि को स्थिर करेगा। जो कर्क राशि वाले हैं, चंद्रमा की राशि है आपकी, तो मौनी अमावस्या का जो प्रभाव है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपको इमोशनल वीकनेस आ सकती है, डर लग सकता है, पुरानी बातें आपको याद आ सकती है मन में। और तांत्रिक दृष्टि से देखें तो ये जल तत्व की शुद्धि का दिन है। तो आपको क्या करना है, चांदी का एक बर्तन ले लीजिए, गिलास हो, कटोरी हो, लोटा हो, उसमें पानी भर लीजिए, उसमें थोड़ा दूध मिला लीजिए और मौन रह करके चंद्रमा का मौन जप करें। ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, कोई भी मंत्र ले सकते हैं। और फिर रात में जा करके तुलसी के पास ये लोटा जल का आप रख दीजिए। अगले दिन सुबह उठ करके आपको ये जल तुलसी के पौधे में डाल देना। इससे चंद्रमा का दोष और पितृदोष दोनों शांत होगा। दोस्तों, बात करते हैं पांचवी राशि सिंह राशि। आपके अंदर अहंकार का उदय हो सकता है, ईगो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मान सम्मान और नेतृत्व क्षमता जो है आपकी, वो आपकी डिपेंड करता है आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है। आपको क्या करना है, अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपकी हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम में बाधा आ रही है, तो आज एक तांबे का प्लेट लीजिए, उसमें आपको एक दिया रख करके जलाना है और इस दिए में आपको लौंग डालना है और घर के मुख्य द्वार के पास रख देना है। आपके पास तांबे का दीपक है तो वो भी डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये उपाय आपके जीवन में आ रही सारी नकारात्मक चीज़ों को दूर करेगा, उनसे आपकी रक्षा करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। छठी राशि कन्या राशि आपके लिए कर्म, स्वास्थ्य और सेवा के भाव से जुड़ा हुआ है। ये मौनी अमावस्या आपको मानसिक रूप से आप थका थका महसूस कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है ऐसा आपको लग सकता है, और अनावश्यक लोग आपके जीवन में अनावश्यक चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। आपको वायु तत्व को संतुलित करने का समय है, तो आपको क्या करना है, एक हरे रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से राइस यानी चावल और तुलसी का पत्ता डाल लीजिए। इसको बांध करके छोटा सा ही बना लीजिए, बिल्कुल आधी चमची या 21 दाने चावल के और 1-2 पत्ते तुलसी के लेकर के सफ़ेद कपड़े में बांध के या हरे कपड़े में बांध करके इसको अपने पूजा स्थल पे रखिए। बाद में इसे आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। यह आपके अंदर मानसिक शांति को बढ़ाएगा, आपके कार्यों में क्लियरिटी लेकर के आएगा। बात करते हैं हम तुला राशि वालों की, तो संबंध हो, प्रेम संबंध हो, आपके लाइफ में बैलेंस नहीं आ पा रहा है, सब कुछ डामाडोल चल रहा है, तो आपको चाहे घर हो चाहे आपका जो वर्क प्लेस हो, शुक्र अगर कमज़ोर है तो विशेष रूप से आपका जो मैरिड लाइफ है वो आपका डिस्टर्ब्ड हो सकता है। और आपको क्या करना है, एक सफ़ेद दिया लेना है, आटे का दिया बना लीजिए विशेष रूप से, और या फिर एक चांदी का दिया ले सकते हैं, उसमें कपूर का छोटा सा टुकड़ा डालें और फिर इसको आप जला दीजिए। यह आपके जीवन में संबंधों में भी मधुरता लेकर के आएगा, शुक्र के दोष को शांत करेगा। जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो अचानक से गुप्त भय से आतंकित हो सकते हैं। अचानक आपके जीवन में घटनाएं हो सकती हैं, मानसिक दबाव, कोई चारों तरफ से ऐसा फील हो सकता है लोग मुझे दबा रहे हैं, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, काले कपड़े में थोड़े से काले तिल ले लीजिए, लोहे का छोटा टुकड़ा बांध करके पीपल के नीचे रखाइए। और ये उपाय, लोहे का टुकड़ा नहीं मिलता है तो एक कॉइन डाल दीजिए और ये सब बांध के आप पीपल के नीचे रखाइए। ये उपाय जो है आपके लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करेगा, किसी भी प्रकार का डर है उसको दूर करके रखेगा। बात करते हैं दोस्तों हम धनु राशि वालों की, तो धनु राशि वाले आपके भाग्य और गुरु तत्व को प्रभावित करता है। तो आपकी जो भी प्लानिंग आप कर रहे थे इसमें देरी हो सकती है, आपके अंदर विश्वास की कमी, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, लोगों को ऐसा लगेगा कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, आपको अजीब सा लग सकता है। आपको क्या करना है, पीले रंग के कपड़े में हल्दी और चने की दाल बांध करके विष्णु भगवान के या कृष्ण भगवान के मंदिर में आप अर्पित कर दीजिए। इससे गुरु की कृपा बढ़ेगी, भाग्य में स्थिरता आएगी।
बात करते हैं दोस्तों मेरी राशि यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए, तो शनि और पितृ ऋण से गहराई से जुड़ी हुई राशि है आपकी। ये समय आपके लिए कठिन है लेकिन सुधार का अवसर आपको दे रहा है। तो आपको क्या करना है मकर राशि वालों को, सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाना है और मौन रह करके आज के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा शनि मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शनि दोष और पितृ बाधा दोनों ही कम होने वाले हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, तो सामाजिक संबंधों और भविष्य की योजनाएं जो आपने फ्यूचर प्लानिंग की है इस पर इफेक्ट आने वाला है। राहु और शनि का मिश्रित प्रभाव जो है वो आपके जीवन में भ्रम है ना, शक करना, ऐसा आप कर सकते हैं, तो ये पैदा कर सकता है। आपको क्या करना है, ब्लू कलर का कपड़ा ले लीजिए, थोड़े से काले चने इसमें बांध लीजिए और किसी ज़रूरतमंद को कम से कम 1.25 किलो या 1 पाव 1.25 पाव आप बांधिए और इसके बाद ज़रूरतमंद को दान कीजिए। आपका मानसिक बोझ हल्का होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि वाले, आध्यात्मिक जागृति का अवसर है और अंतर्मन की शुद्धि का समय है। आपकी जो इमोशनल फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपको क्या करना है, आज की रात जल में केसर डाल करके आपको रख देना है एक अपने जो पूजा स्थल है वहाँ पर, और इसके पास में एक दीपक जला देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपने इष्ट के मंत्र का जाप कीजिए और अगले दिन सुबह जो जल है उसको आपको तुलसी में डाल देना है। इससे आपको आत्मिक बल भी मिलेगा और भगवान की सुरक्षा भी प्राप्त होगी। दोस्तों रविवार का दिन है और मौनी अमावस्या केवल तिथि नहीं है बल्कि ज्योतिष द्वार है, जहाँ साधारण उपाय भी आप करते हैं तो गहरे परिवर्तन आपके जीवन में ये लेकर के आएगा। कहते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आएंगे। तो हमेशा की तरह आप सभी से कहती हूँ कि सिर्फ अपना नहीं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों के जीवन में आप भी एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को उनसे शेयर करके आप उनके भी जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आ सकते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, श्रद्धा, मौन और संयम के साथ इन उपायों को करें और फिर आप देखेंगे कि ये मौनी अमावस्या आपके जीवन में कितना खूबसूरत बदलाव लेकर के आती है। साथ ही साथ दोस्तों गुप्त नवरात्र का आगाज हो रहा है, माँ को मनाएंगे और अपने घर लेकर के आएंगे। तो कर लीजिए तैयारियां, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। हर हर